मेरा दिल कह रहा है कि आप जो कुछ भी कह रहे हो, कर रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। और आरोही जो कुछ भी कर रही है वो सही है। इसलिए आज मैं लवदीप आलूवालिया इस घर को छोड़कर आरोही के पास जा रही हूं। अब इस लड़ाई में मैं आरोही के साथ जीतूंगी या हारूंगी, पर किनारे पर खड़ी खड़ी तमाशा नहीं देखूंगी। तू ये क्या कर रही है? मत रोको उसे। 2 दिन बाहर रहेगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। लवदीप, लवदीप। भाभी प्लीज आज मुझे मत रोकिए, क्योंकि आज मैं नहीं रुकने वाली हूँ। मैं तुझे रोकने नहीं आई हूँ। फिर मेरा एक काम करेगी लव। इस पूरी लड़ाई में मैं जैसे बट सी गई हूँ। एक तरफ माँ जो अपनी बेटी की हर बात का यकीन करना चाहती है और उसका साथ देना चाहती है, और दूसरी तरफ आलूवालिया खानदान की बहू और सुधीर आलूवालिया की पत्नी जो नहीं चाहती कि उसके परिवार की इज्जत पे कोई भी आ जाए। चाहते हुए भी मैं पूरे मन से ना अपने परिवार की तरफ हो पा रही हूँ, ना ही अपने बेटे की तरफ। इसलिए आज तुम पे एक जिम्मेदारी सौंपती हूँ लव। मैं नहीं जानती आरोही कब तक इस घर से दूर रहेगी, इसलिए वादा कर लव कि तू उसका साथ देगी। जिंदगी के कोई भी सफर में, चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, हर कदम में तू उसका साथ देगी। वादा कर लव, तू उसका साथ देगी ना? मैं आपसे वादा करती हूँ भाभी कि मैं आरोही का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। ये मेरा वादा है आपसे। अपना ख्याल रखना। तुम आज कितने अकेले हो? जानते हो मैं आज क्यों आया हूं? जानता हूं। आप नहीं चाहते कि मैं अकेला पड़ूं डैड। मेरी हिम्मत बढ़ाने आए आप। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि जो लोग अपने फैमिली के खिलाफ जाते हैं उनके साथ यही होता है। डैड? डैड? अब तुम्हें डैड की याद आई? मैं तुम्हें हमेशा मेरी फैमिली का हिस्सा मानता था। नाज था मुझे तुम्हें बेटा बुलाते हुए, मगर तुम्हें लगा कि तुम्हें हमें छोड़ देना चाहिए। So, what happened, अर्जुन? तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाए, है ना? लेकिन तुम ये अब भी रियलाइज नहीं करोगे कि इस सब से तुम्हारा ही नहीं बल्कि मेरा नाम भी खराब होता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं तुम्हें कभी यहां इस हालत में देखूंगा। आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन यू अर्जुन। क्या कुछ नहीं दिया मैंने तुम्हें, और तुमने मेरे एहसानों का बदला इस तरह से चुकाया। जेल जाकर जो कुछ तुमने किया मैं उस पर नाराज नहीं हूं। हां, मैं इस बात पर जरूर नाराज हूं कि जो तुम करने जा रहे थे उसमें तुमने हमें शामिल नहीं किया। अरे एक बार हमें अपना प्लान बता देते तो कम से कम हम तुम्हें हेल्प तो कर सकते थे। बट नो, तुमने हमें यह दिखा दिया कि हम तुम्हारे लिए कितने पराए हैं। आप गलत समझ रहे हैं डैड। नहीं अर्जुन, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूं। मैंने तुम्हें अपना सौतेला बेटा कभी नहीं माना।
लेकिन तुमने मुझे अपना सौतेला बाप जरूर बना दिया। हे, इट्स योर कॉल। तुम हमसे अलग होना चाहते हो तो यही सही। अब तुम अकेले हो। हमसे किसी तरह का साथ या हमदर्दी की उम्मीद मत करना। गुड लक। ये अदालत सारे सबूतों और बयानों को मद्देनजर रखते हुए ये करार करती है मुलजिम अर्जुन सिंघानिया वही व्यक्ति है जिसने डीआईजी करतार सिंह आलूवालिया पर एक सोचा समझा प्री प्लान कातिलाना हमला किया था। करतार सिंह जैसे बाइज़ शहरी और आईपीएस ऑफिसर की जान लेने की कोशिश करने के जुर्म में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। शिवाली, मुझे बात नहीं करनी। मैंने कहा ना मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे बात नहीं करनी। हार गया, हमारा प्यार हार गया, सब कुछ खत्म हो गया बुआ। बस सब ठीक हो जाएगा, सब पहले जैसे हो जाएगा। बस रोना बंद। आरू, चल आ, बैठ मेरे साथ। चल, बहुत हो गया है ये रोना, है ना? मेरी हिम्मत टूट गई है, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई। अर्जुन जेल में, और बचपन से लेके आज तक जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के रास्ता दिखाया, दद्दू मेरा साथ नहीं। आप, शिफाली, बिल्लू, रोमित, संचित, सिमी, सब लोग हैं, पर मैं दद्दू को बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसा लगा जैसे चारों तरफ अंधेरा है और कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अब क्या करेगी? क्या करूँ वो? मैं क्या कर सकती हूँ? पता है आरू, अगर कहानी वैसे खत्म नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, इसका मतलब कहानी अभी बाकी है। क्या मतलब? रुक, ये ले। तू उस घर में अपना बिखरा हुआ बचपन छोड़ आई थी। मैं उनमें से कुछ यादें तेरे लिए वापस लाई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये चीजें तेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। ये देख, ये रही तेरी डायरी जिसमें दद्दू ने तेरे लिए कुछ लिखा था। आरोही, पुत्र रो क्यों रहा है? हाँ? अरे वाह, ये तो वही डायरी है ना जिसके लिए मैंने कहा था कि इसमें सब कुछ लिखा कर।
आज मेरी टीचर ने मुझे पनिश किया, जबकि गलती मेरी नहीं थी, गलती रोल नंबर 15 की थी। पुत्र, तूने अपनी टीचर को बताया था ना कि तेरी गलती नहीं थी? नहीं बताया। पुत्र, तो सबसे ज्यादा गलती तेरी है, तुझे बताना चाहिए था ना। क्यों दादू, चाय तो उसने तोड़ी थी। हाँ बेटा, लेकिन अन्याय करने वाले से ज्यादा गलती अन्याय सहने वाले की होती है। कल सुबह अपने टीचर को सब कुछ सच सच बता देना। हाँ, और हाँ, अपने दादू से प्रॉमिस कर कि कभी भी कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगा मेरा बच्चा। प्रॉमिस? प्रॉमिस है तू। मेरा बच्चा। थैंक यू सो मच बुआ, आप मुझे दद्दू को दिया हुआ प्रॉमिस याद दिला दी। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लड़ूंगी। शायद आप ठीक कहती, कहानी वाकई खत्म नहीं हुई। इस कहानी को एक नया मोड़ देने का वक्त आ गया। राजवीर, किस बात से परेशान होता हूं? मैं देख रहा हूं जब से रुद्र प्रताप सिंघानिया अर्जुन से मिलकर गया तब से तुम ऐसे ही घूम रहे हो। सर, मैं सोच रहा हूं कि रुद्र प्रताप सिंघानिया अर्जुन से मिलने क्यों आया था। कहीं इन दोनों के बीच में कुछ पक तो नहीं रहा है। शायद उसे छुड़ाने का प्लान। लेकिन वो यहां से कैसे भाग सकता है? एक तो यहां पर कड़ा पहरा और ऊपर से तुम। सर, अर्जुन लंबे टाइम तक इस जेल में नहीं रहेगा। उसे नासिक की जेल में शिफ्ट करने का ऑर्डर आ चुका है। कहीं उसे नासिक के रास्ते में छुड़ाने की कोशिश तो नहीं करेंगे ये लोग? शायद तुम ठीक कह रहे हो राजवीर। राजवीर, यू टेक केयर, यू टेक चार्ज। अर्जुन सिंघानिया के ट्रांसफर की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी ही है। वो यहां से बचकर भागना नहीं चाहिए। सर, अर्जुन बचकर भाग नहीं पाएगा। That's my responsibility. गुड। वो तुम्हारी भतीजी भी अर्जुन से मिलने आई थी। सर, उसे आने दीजिए, वो तो पागल है। She's too innocent, वो कुछ कर नहीं पाएगी। अगर अर्जुन को छुड़ाने का प्लान कहीं से आएगा तो वो सिंघानिया की तरफ से आएगा। आरोही की तरफ से अर्जुन के लिए सिर्फ आंसू आएंगे। Moreover, frankly speaking, sir, I don't think कि अर्जुन को छुड़ाने की कोशिश सिंघानियाज भी करेंगे। उसको छुड़ाने की कोशिश करके और मेरे से टक्कर लेकर कौन अपनी मौत बुलाएगा? तुम पागल हो गई हो। पागल मैं नहीं हो गई हूँ, कोई और मेरी बात समझना ही नहीं चाहता। वो जज, वो लॉयर्स, मेरे घर वाले, कोई नहीं मान रहा अर्जुन। अब इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं। मैं तुम्हें इस जेल में नहीं देख सकती और मैं तुम्हें इस जेल से भगाने वाली। सीरियसली, तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगी। बच्चों वाली बातें मत करो आरोही। It's not that simple, impossible है ये। तुम्हें लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती? तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। अर्जुन, अब तो किसी का डर भी नहीं, ना चाचू ना पुलिस वाले। अब ऐसा कोई इंसान नहीं है जो तुम्हें इन सलाखों के पीछे रख सके। एक इंसान है, मैं खुद। देखो यार, मैं अपनी पूरी जिंदगी झूठ, धोखे और जुर्म के बोझ के साथ ही चलता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बोझ बहुत भारी होता है। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं अब कानून नहीं तोड़ूंगा और मैं अपना वादा भी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हें लगता है कि जेल से भागना सही रास्ता नहीं है? तो तुम मुझे बताओ, सही रास्ता क्या है? एक निर्दोष इंसान ऐसे जेल में रहे, ये सही है? अरे देखो, समझने की कोशिश करो। मैं नहीं समझ सकती। मैं नहीं मानती कि एक गलत फैसले की वजह से पूरी जिंदगी जेल के पीछे बितानी होगी। बितानी होगी यार,
मैं कुछ भी इलीगल नहीं करूंगा, ना ही तुम्हें करने दूंगा। What are you talking about? हमने भी तो कानून पे विश्वास किया था ना। तुमने, मैंने, हमें लगा था कि हम सच बोलेंगे और कोई हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट कानून खुद हमारा साथ देगा। आज भी सलाखों के पीछे हो। हाँ आरोही, क्योंकि कोर्ट केसेस ऐसे ही चलते हैं। तुम नहीं, मैं तुम्हें जेल से भगाने का अटेम्प्ट करके रहूंगी। अगर तुम्हें कोऑपरेट नहीं भी करा तो तुम मत करो। तुम मेरे खिलाफ रिपोर्ट क्यों ना कर दो, पर मैं तुम्हें जेल के अंदर नहीं देख सकती। मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाऊंगी क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन। और मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा, इसलिए क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दद्दू, कैसे हैं आप? I'm sorry डॉक्टर, मुझे लगा मैं यहाँ अकेली हूँ। कोई बात नहीं। एक बात कहूं, जब पेशेंट कोमा में होता है तो हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचती। जानती हूँ, दिमाग आवाज प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए ना ही सुन सकते और ना कुछ समझ सकते। अगर जानती है तो फिर यहाँ आकर उनसे बात करने की कोशिश क्यों करती है? डॉक्टर, आप भगवान को मानते हैं? जब आप उनके पास प्रार्थना करने जाते हैं तो ना वो आपका जवाब देते हैं? नहीं ना, फिर भी आपको आपका जवाब मिल जाता है। ये दद्दू मेरे भगवान है, चाहे उन तक मेरी आवाज पहुंचे या ना पहुंचे, वो मेरे दिल की बात समझ जाते। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। मैं जानती हूँ आज मैंने जो फैसला लिया है वो सही नहीं, पर इन हालात में सही क्या है ये भी समझ नहीं आ रहा। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। अर्जुन बेकसूर है और मैं उसे सारी जिंदगी जेल में नहीं देख सकती। आप ही ने मुझे सिखाया था ना कि कानून और इंसाफ किताबों में नहीं, जिंदगी में उतारने से काम आते। तो आज मैं कानून तोड़ने जा रही हूँ, पर इंसाफ के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। मैं आरोही को ये बेवकूफ़ी करने नहीं दे सकता।
वो मुझे भगाना चाहती है, लेकिन मैं खुद उसके प्लान को पूरा नहीं होने दूंगा। हवलदार साहब। हाँ, क्या है? एसीपी राजवीर सिंह आलूवालिया को यहाँ बुलाइए, उसे कहिए कि मुझे इससे जरूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है।